हेडिंग बनाइए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी आप डेफिनेशन लिखें। प्रोनाउंस दैट इंडिकेट पर्सन, थिंग, एनिमल etc आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउंस दैट इंडिकेट पर्सन, थिंग, एनिमल etc आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहा हमने कहा प्रोनाउंस दैट indicate person, thing, animal etc are called personal pronoun। पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या कहा हमने कहा पर्सनल प्रोनाउन को, और साफ लिख देता हूं, पर्सनल प्रोनाउन को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। फर्स्ट को हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ यूज किया जाएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन कितने होते हैं इसे हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी यूज की। ये यूज कहाँ किया जाएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज किया जाएगा? तो यूज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो जब भी यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के जगह पे यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जाएगा। यानी सब्जेक्ट को छोड़कर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज नहीं किया जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करते हैं तो आपको कॉमन एरर का पार्ट होगा। अब यहाँ पे ये संख्या में कितने होते हैं? तो ये संख्या में 7 होते हैं। संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट जो होता है हमारा I, सेकेंड V, थर्ड U, फोर्थ he, she, it एंड they। ये 7 प्रोनाउन है जो जब भी यूज किए जाएंगे तो ऑलवेज ये आपके सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किए जाएंगे। कभी भी ये भूल कर भी आप इसका यूज ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं करेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है कहाँ यूज किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ये जब भी यूज किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज किया जाएगा। कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज नहीं किया जाएगा।
ये संख्या में कितने होते हैं, तो ये संख्या में 7 होते हैं। ये भी संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट जो होता है आपका आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा। यू आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होगा और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी यूज होता है। ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर, और इट का इट ही रहेगा। दे का देम। ये 7 प्रोनाउन है जो आपके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ा। अब यहाँ पे हमको क्या करना, इसका यूज पढ़ना है कि इसका यूज कैसे होता है, किस तरह से यूज किया जाता है। तो आप यहाँ तक उतारे, उसके बाद हम आगे बढ़ने का काम करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हो गया। आओ चलिए, यहाँ पे जब आपको सिंगल प्रोनाउन दिया होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। यानी जब आपको आई दिया हो, सब्जेक्ट के प्लेस पे आई दिया हो, तो आप इसके साथ प्रेजेंट में एम का यूज करते हैं और पास्ट में आप वॉज का यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको वी दिया हो, यू दिया हो, दे दिया हो और साफ लिख देता हूं, दे दिया हो, तो आप इनके साथ प्रेजेंट में आर यूज करते हैं और पास्ट में वर यूज करते हैं। यहाँ तक आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक उसी तरह अगर आपको यहाँ पे ही दिया हो, फिर सी दिया हो, इट दिया हो, तो इसके साथ आप प्रेजेंट में इज यूज करते हैं और पास्ट में आप वॉज यूज करते हैं, इसके साथ किया जाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ क्या यूज किया जाएगा, ही के साथ क्या यूज किया जाएगा, वी के साथ क्या यूज किया जाएगा, यू के साथ क्या यूज किया जाएगा। ऐसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था जब आप स्कूलिंग पीरियड में होते थे, 5-6 क्लास में आप पढ़ते थे, उस टाइम जो है आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता था। तो अब यहाँ पे जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं, तो आपसे उसके लेवल के जैसा क्वेश्चन पूछेगा। आपसे कैसे पूछेगा? आपको दे देगा यहाँ पे मोर देन वन प्रोनाउन और यहाँ आपसे पूछेगा कि इसके साथ वर्ब कैसा यूज होना चाहिए, इसके साथ कैसा वर्ब यूज किया जाना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका उस प्रोनाउन का अरेंजमेंट क्या होगा, या ये आपसे पूछा जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का हम काम करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेने का प्रयास करते हैं, समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, ही, यू एंड आई। He, you and I have
achieved the target। सेकेंड यहां पे हमने लिया I, he and you have achieved the target। थर्ड नंबर यहां पे हमने लिया you, he and I have achieved the target। फिर यहां पे हमने फोर्थ नंबर लिया you, Ram and I was going to kill साधना। फिफ्थ नंबर यहां पे हमने लिया I, you and Ram। I, you and Ram were going to kill साधना। फिर यहाँ पे हमने 6 नंबर लिया राम, you and I were going to किल साधना। यहाँ पे टोटल आपके सामने 6 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। यहाँ पे आपको एक एक कर ध्यान से पढ़ना है और इसमें आपको देखना है कौन सा सेंटेंस आपको राइट लग रहा है और कौन सा सेंटेंस आपको रॉन्ग लग रहा है। तो इसे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट देखा he, you and I have achieved the target। बोलो ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा कि नहीं लग रहा। ये सेंटेंस जो है आपको राइट लग रहा होगा। क्यों राइट लग रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे हैव है और हैव के पहले आई है। हम बचपन से क्या करते हैं, आई के साथ हैव यूज करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा होगा। क्या ये वास्तव में सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? तो ये सेंटेंस जो है आपका राइट नहीं है, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अब नेक्स्ट को पढ़ने का काम करते हैं। I, he and you have achieved the target। ये सेंटेंस भी आपको राइट लग रहा होगा। क्यों राइट लग रहा हो? क्योंकि यहाँ पे आपका आई के साथ हैव अगर गलत हुआ है तो यू के साथ हैव तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये राइट होगा, ये राइट होना चाहिए, क्योंकि यू के साथ तो हैव भी यूज किया जाता है। तो ये सेंटेंस जो है आपको जो राइट लग रहा है ये रियल में आपका सेंटेंस राइट नहीं है, यानी ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अब यहाँ पे आप देखें you, he and I have achieved the target। अब ये सेंटेंस जो है आपका राइट है। ये थर्ड नंबर सेंटेंस जो है आपका राइट है। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर देखें you, Ram and I was going to kill साधना। ये सेंटेंस क्या राइट किया जाए या रॉन्ग किया जाए? क्या सेंटेंस लग रहा है? ये सेंटेंस आपका राइट नहीं है,
यानी ये भी सेंटेंस आपका जो है रॉन्ग है। तो राइट हमारा क्या है उसको जानते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आई यू एंड राम वर गोइंग टू किल साधना। अब बताएं आप ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा कि रॉन्ग लग रहा। ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा या रॉन्ग लग रहा। तो ये सेंटेंस आपका राइट है। ये सेंटेंस आपका राइट है, रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पे आप 6 नंबर देखेंगे, राम यू एंड आई वर गोइंग टू किल साधना। ये सेंटेंस आपका राइट नहीं है, आपका ये सेंटेंस जो है आपका रॉन्ग है। आपका ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर वाले सेंटेंस में 3rd नंबर सेंटेंस में यू ही एंड आई आपका राइट है, लेकिन यहाँ पे आप देखें आपका 5th नंबर आई यू एंड राम आपका राइट है। ऐसा क्यों है? बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है कि इसका प्रोनाउन जब मोर देन 1 प्रोनाउन आएगा यूज होगा सेंटेंस में तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा और उसके साथ वर्ब कैसा यूज किया जाएगा, तो उसको हम जानने का काम करते हैं, समझने का हम काम करते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, उसको हम समझने का काम करते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसका अपना सेंस निकलता है। वो कोई ना कोई सेंस देता है। तो सेंस हमारा 2 होता है, या तो गुड सेंस देगा या फिर बैड सेंस देगा। गुड सेंस देगा, और साफ लिख देता हूं, गुड सेंस देगा या फिर बैड सेंस देगा। जो गुड सेंस देगा वो आपका लीगल होगा, यानी लीगल सेंस होगा, और बैड को आप इलीगल सेंस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जब आपका सेंटेंस का सेंस गुड होगा तो यहाँ पे आप उसके साथ धारा 231 का यूज करेंगे। धारा 231। अब 231 मीन्स क्या, व्हाट? 231 में से 2 मीन्स आपका सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स आपका थर्ड पर्सन, और फर्स्ट मीन्स आपका 1 मीन्स आपका फर्स्ट पर्सन। अब ये 3 प्रोनाउन जब आपके मिल गए एक साथ सेंटेंस में, जब आपका ये यूज किया जा रहा है तो ये ऑलवेज आपका प्लुरल होगा, ऑलवेज प्लुरल होगा, और इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लुरल यूज किया जाएगा, सिंगुलर यूज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमने कौन सा सेंटेंस राइट किया है, 3rd नंबर सेंटेंस हमने राइट किया। 3rd नंबर में देखें क्या लिखा है, क्या लिखा है, तो यू ही एंड आई, यू ही एंड आई हैव अचीव्ड द टारगेट। अब यहाँ पे सेंटेंस जो है उसका सबसे पहले आपको सेंस चेक करना है, कैसा है, गुड है, यानी लीगल सेंस दे रहा है। जब आपका लीगल सेंस है, लीगल वर्क है, गुड सेंस है, तो उसमें आपका प्रोनाउन का अरेंजमेंट फर्स्ट में सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन के रूप में किया जाएगा, और यही हमारा सत्य है। और अब यहाँ पे जब आपका बैड सेंस होगा, जब आपका बैड सेंस होगा यानी इलीगल वर्क कर रहा होगा, इलीगल का सेंस दे रहा होगा, इलीगल सेंस में जैसे क्राइम का हो, फॉल्ट का हो, ये सब सेंस देगा, तो उसके साथ आपका धारा यहाँ पे चेंज हो जाता है, 123 हो जाता है। धारा 123 का यूज किया जाएगा, यानी 1 मीन्स
फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स यहाँ पे सेकेंड पर्सन और 3 मीन्स आपका थर्ड पर्सन। ये तीनों प्रोनाउन यहाँ पर मिलकर आपके प्लुरल हो जाते हैं और इसके साथ वर्ब भी हमारा प्लुरल यूज किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब यूज करना हमारा गलत होता है। इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब यूज करना गलत होता है। तो यहाँ पे आप देखें कौन सा सेंटेंस हमने राइट किया है। कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है? आई, यू एंड राम। आई, यू एंड राम वर गोइंग टू किल साधना। अब किसी को मारने का काम आपका लीगल है या इलीगल है? आपका इलीगल वर्क शो करता है। जब आपका इलीगल वर्क शो करता है तो उसके साथ आप कैसा वर्ब यूज करेंगे? प्लुरल वर्ब यूज करेंगे और उसका अरेंजमेंट 1 2 3 होगा। 1 2 3 के रूप में होगा। 1 2 3 के से किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने 3 प्रोनाउन के बारे में जाना। जब सेंटेंस में 3 प्रोनाउन हो, अगर यहाँ पे जब डबल प्रोनाउन दिए गए हो तो उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं? उसका अरेंजमेंट क्या होगा? उसका सीक्वेंस क्या होगा? उसको समझने का हम काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। तो हेडिंग बनाए अरेंजमेंट ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन। अरेंजमेंट ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन यानी जब इनका सीक्वेंस 2 हो, यानी जब सेंटेंस में डबल प्रोनाउन हो तो इनका कैसा यूज होगा, किस तरह का सीक्वेंस बनेगा, तो उसको जानने का हम काम करते हैं। अगर सेंटेंस का सेंस लीगल हो, सेंटेंस का सेंस अगर लीगल हो तो जब लीगल होगा तो उसके साथ किस तरह का प्रोनाउन यूज किया जाएगा और कैसा प्रोनाउन नहीं यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ जो प्रोनाउन का सीक्वेंस होगा, यानी वो राइट में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, राइट में कैसे अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे वो आपका होगा सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन, सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन, और आपका होगा थर्ड प्लस फर्स्ट पर्सन। सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, और इसके बाद आपका जो होगा वो होगा आपका सेकेंड प्लस फर्स्ट पर्सन, सेकेंड प्लस फर्स्ट पर्सन। ये आपका सीक्वेंस है और इसके साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा तो वर्ब ऑलवेज इसके साथ प्लुरल यूज किया जाएगा। डबल प्रोनाउन जब होगा तो ये स्ट्रक्चर लागू किया जाएगा, यही अरेंजमेंट लागू होता है। अगर आपका इलीगल है तो कैसे हम, जब प्रोनाउन है तो कैसे नहीं लिखना चाहिए। हमने लिखने के बारे में सीखा राइट, तो रॉन्ग के बारे में भी तो पढ़ना है कि कैसे हमें नहीं लिखना चाहिए। तो रॉन्ग वाला पार्ट आपका, तो यहाँ पे आपका कभी भी थर्ड पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन कभी नहीं लिखा जाएगा। और इसके साथ तो वर्ब ध्यान रखें कि जब आपका अरेंजमेंट ही गलत है तो इसके साथ वर्ब आप चाहे सिंगुलर यूज करें या प्लुरल यूज करें, आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। अगर सेंटेंस का सेंस लीगल है तो इस तरह से यूज किया जाएगा, सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। अगर आपका सेंटेंस इलीगल
मीनिंग देता है, इलीगल मीनिंग देता है, इलीगल सेंस देता है। तो यहाँ पे उसका अरेंजमेंट हमें किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से लिखा जाएगा, यानी राइट। तो इसका अरेंजमेंट जो है आपका होगा फर्स्ट में फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, उसके बाद में आपका थर्ड पर्सन, और यहाँ पे आपका लास्ट जो अरेंजमेंट होगा फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन। और ये आपका करना सही होगा। और इसके साथ जो वर्ब आपका प्लुरल यूज किया जाता है, इसका प्लुरल यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे हमें किस तरह का अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर इलीगल सेंस निकलता है तो हमें रॉन्ग, यानी इस तरह का अरेंजमेंट हमें नहीं करना चाहिए। पहले फर्स्ट पर्सन हमें नहीं, सेकेंड पर्सन प्लस हम फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन हमें नहीं लिखना चाहिए। ऐसा अरेंजमेंट हमारा गलत होता है। और इसके साथ आप वर्ब चाहे सिंगुलर यूज करें या प्लुरल यूज करें, दोनों ही कंडीशन में आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि इस प्रोनाउन का अरेंजमेंट सही नहीं है, इसलिए आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 को सीखने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं।